बिहार की बांकीपुर सीट जहां पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर लगातार चर्चाएं जारी है। इस बीच आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने भी अब बांकीपुर सीट से उपचुनाव के लिए नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है और अपना नामांकन भी कर लिया है। यह बड़ा नाम सामने आया है जिसने सबको चौंका दिया है कि आखिर लालू प्रसाद यादव ने कैसे बांकीपुर से नामांकन दाखिल कर दिया है। चलिए सब कुछ हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि बिहार की राजनीति में इस समय अगर चर्चा है तो वो विधानसभा सीट बांकीपुर सीट पर है। बांकीपुर सीट पर उपचुनाव हो रहा है और इस बीच आरजेडी, बीजेपी, जनसुराज और तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल सक्रिय है। सभी अपने चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर सामने आई है कि लालू प्रसाद यादव ने यहां पर आपको बता दें बांकीपुर सीट पर नामांकन दाखिल कर दिया है। लेकिन आप चौंकिए मत, ये आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव नहीं है, लेकिन ये राबड़ी देवी के खिलाफ जरूर लड़ चुके हैं। और इनका नाम एकदम सेम आपको बताएं तो आरजेडी सुप्रीमो राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव जैसा ही है। लालू प्रसाद यादव ने बांकीपुर उपचुनाव के लिए निर्दलीय अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और ये लालू प्रसाद यादव जो है कई बार आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में भी और कई ऐसे चुनाव में इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया, नामांकन किया। हालांकि वो जीत नहीं पा रहे हैं, लेकिन राबड़ी देवी के खिलाफ भी ये लड़ चुके हैं। ये वो लालू प्रसाद यादव है, हम नाम है आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के, लेकिन ये आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव नहीं है, ये कोई दूसरा लालू प्रसाद यादव है। और ये सारण जिले से आते हैं और सारण जिले से आने के बाद यह बांकीपुर सीट पर अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। वहां पर जो बांकीपुर सीट पर आरजेडी की रेखा गुप्ता भी है और लगातार सक्रिय है, उनके जीतने की भी संभावना काफी ज्यादा है। उसी सीट पर बीजेपी ने अब अभिषेक बंटी को भी उतारा है, जो कि कायस्थ समाज से आते हैं और कायस्थ समाज से नितिन नवीन भी आते थे, तो बीजेपी की तो वहां पर गढ़ ही रही है। और दूसरी तरफ जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर, जिनका समर्थन विजय थलापति जो है तमिलनाडु के सीएम वो तक कर रहे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा कर रहे हैं, तो उनकी भी जो वर्चस्व है, उनका भी जो खेल है वो काफी ज्यादा दिलचस्प है। तो दूसरी तरफ अगर बात करें तो तेज प्रताप यादव जनशक्ति जनता दल की वीना मानवी की जीतना बहुत मुश्किल है। वीना मानवी के लिए जीतना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो अपने ही बयान यानी कि अपने लिए ही खुद गड्ढा खोदती नजर आई थी और यादवों को टारगेट कर रही थी, तो अब यादव उनको खुद घेर रहे हैं और इस वजह से वो जहां पर मंदिरी जाती है क्षेत्र भ्रमण करने, तो सभी लोग उनको घेरने लगते हैं। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव कौन है? बता दें आपको कि ये आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव नहीं है, बल्कि उनका हमनाम है, जो लगातार चुनाव लड़ने की अपनी आदत के लिए जाना जाता है। हालांकि अब तक सफलता उससे कोसों दूर रही। बता दें आपको कि 45 वर्षीय यह हमनाम सारण जिले के जोधा रहमपुर गांव के निवासी है। उन्होंने शुक्रवार को मरहौरा विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल किया है। वो विधानसभा क्षेत्र सारण लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है, जो लंबे समय से आरजेडी प्रमुख और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के नाम से जुड़ी रही है। लालू प्रसाद यादव ने 1977 में इसी सीट से पहली बार लोकसभा में प्रवेश किया था। उन्होंने बताया कि मैंने पहली बार 2001 में चुनाव लड़ा था, जब वार्ड पार्षद के पद के लिए मैं मैदान में उतरा था। वहीं रहीमपुर गांव राज्य की राजधानी पटना से करीब 150 किलोमीटर दूर है। दिलचस्प बात यह है कि सारण वही लोकसभा सीट है जिसने 1977 से कई बार मशहूर लालू प्रसाद यादव को संसद में भेजा है। हालांकि बिहार के इस कम चर्चित लालू प्रसाद यादव को उनके लगातार लेकिन असफल चुनावी प्रयासों के कारण धरती पकड़ की उपलब्धि मिल चुकी है। वो अपने मशहूर नाम के बोझ से बेपरवाह दिखते हैं। उन्होंने गर्व से याद किया कि मैंने 2014 के लोकसभा चुनाव में राबड़ी देवी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। उस समय वो अपने पिता की जगह मैदान में थी, जिन्हें चारा घोटाला मामले में दोषी सिद्ध के बाद चुनाव लड़ने के आयोग ठहरा दिया गया था। उस चुनाव में राबड़ी देवी भारतीय जनता पार्टी के राजीव प्रताप रुड्डी से हार गई थी। वह यह भी गर्व से बताते हैं कि उन्होंने
उन्होंने 2017 और 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में भी नामांकन किया था, लेकिन यह कहे जाने पर दोनों बार उनका नामांकन रद्द कर दिया गया था। वो मुस्कुरा देते हैं। खेती किसानी करने वाले इस शख्स के पास चुनावी रोमांच का शौक पूरा करने के लिए खूब वक्त है। शायद इसी वजह से उन्हें याद करने की कठिनाई होती है कि उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव और हाल में हुए विधानसभा चुनाव में किस सीट से पर्चा भरा था। उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि लोकसभा में भी मैं महाराजगंज से उम्मीदवार था। विधानसभा उपचुनाव में या तो तरारी या तो रुपौली से लड़ा था। उन्होंने यह भी जोड़ा कि मैं निर्दलीय उम्मीदवार नहीं हूं, कृपया मेरा हल्फनामा देखिए, मैं जन संभावना पार्टी का उम्मीदवार हूं। मानो वो खुद को और दूसरे को यह यकीन दिलाना चाहते हो कि उनके जैसे लोगों के साथ भी कोई राजनीतिक धारा जुड़ी हुई है। ऐसे में आपको बता दें कि ये लालू प्रसाद यादव आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव तो नहीं है, लेकिन अब लालू प्रसाद यादव ने भी बांकीपुर सीट से जो नामांकन पर्चा है वो दाखिल कर दिया है, जहां पर बांकीपुर सीट में पहले ही दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि अब बांकीपुर सीट की बात करें तो बांकीपुर सीट में 442 मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। और अगर बात करें लालू प्रसाद यादव की, तो जो सारण जिले से मडौरा स्थित जोदा रहपुर गांव के निवासी हैं, वो लालू प्रसाद यादव अब निर्दलीय मैदान में है। 47 वर्ष लालू प्रसाद यादव ने कल ही आपको बताए तो नामांकन दाखिल कर दिया है। उन पर कोई आपराधिक मामला भी दर्ज नहीं है। उनके पास कुल नकद 1 लाख रुपए और उनकी पत्नी के पास 50,000 है। किसी का कोई कर्ज अथवा देनदारी भी नहीं है। एक ऑल्टो कार है और 3 बीघा पुश्तैनी जमीन है। बुधवार को ही और कई अन्य उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल किया और इसी बीच लालू प्रसाद यादव ने भी नामांकन दाखिल किया। वो लालू प्रसाद यादव जो कि कम मशहूर है, ज्यादा किसी को नहीं जानते और उनको भी लोग ज्यादा नहीं जानती, लेकिन कई बार वो विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, कई बार वो मैदान में उतर चुके हैं। यहां तक कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। और अब बांकीपुर सीट पर जो उपचुनाव हो रहे हैं उस पर भी उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा है और वो भी मैदान में है। लेकिन इनकी चर्चा इस वजह से है क्योंकि ये लालू प्रसाद यादव आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जैसा इनका नाम है और इसी वजह से इनकी चर्चा काफी ज्यादा है और लोग चौंक जाते हैं कि आखिर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कैसे मैदान में उतर चुके हैं और बांकीपुर सीट पर कैसे वो जो है नामांकन पर्चा दाखिल कर चुके हैं। हालांकि ये आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव नहीं है, क्योंकि आरजेडी से तो रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया है और कहा जा रहा है कि तेजस्वी की जीत पक्की है। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव भी निर्दलीय मैदान में है तो कहीं ना कहीं ये भी वोट काटेंगे। हालांकि ये कभी जीत नहीं पाते हैं। हालांकि इनके नाम की अब चर्चा काफी ज्यादा है क्योंकि ये आरजेडी सुप्रीमो के नाम के हूबहू हल्फनामे जैसे नाम है और इसी वजह से इनकी चर्चा काफी ज्यादा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें दर्श न्यूज।